हाँ या ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं शिक्षा में ऐसा बदलाव लाऊं कि जहां सरकार की गाइडलाइन में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई तो बच्चों को पढ़ाएं, पर साथ में हम एक पीरियड, एक 30 मिनट का एक ऐसा सिलेबस तैयार करें जहां बच्चों को हम संस्कार दे पाएं, जहां हम ये पढ़ाएं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जहां हम ए फॉर एप्पल ना पढ़ाएं, ए फॉर एप्पल तो सीख ही जाएगा, ए फॉर अर्जुन पढ़ाएं। बी फॉर बॉल ना पढ़ाएं, बॉल तो सीख ही जाएगा, बी फॉर बलराम पढ़ाएं। हम सी फॉर हम क्या पढ़ाएं? छत्रपति शिवाजी को पढ़ाएं, हम पृथ्वीराज को पढ़ाएं। हम अपने संस्कारों को क्यों ना ऐड करें? हम शिक्षा के संग बच्चों को यदि संस्कार दे दें तो गलत है कि सही है? हम ऐसे बच्चे का निर्माण करें जो अपने माँ बाप को सदा भगवान मानकर उनका सम्मान करे व सेवा करे। हम वो पढ़े लिखे, अमेरिका आए, लंदन जाए, सब जगह जाए, सब काम करे, पैसे कमाए, सब करे, लेकिन वो अपने माँ बाप के प्रति सदा श्रद्धा से झुका रहे। हम ऐसे बच्चे चाहते हैं। ऐसे बच्चे नहीं चाहते कि पढ़ लिख के अपने बाप को आंखें मिलाने लग जाए, अरे तू क्या जानता है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तेरे से। आजकल बच्चे अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे। हाँ या ना? तो क्या आप ऐसी समाज चाहते हैं कि बच्चे माँ बाप का, आप जितनी माएँ बैठी हो, आपने बच्चों को कितने लाड़ से प्यार पाला पोसा है, इसीलिए ना कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। और बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ के चला गया तो आप पानी के आंसू ना रोओगे, आप खून के आंसू रोओगे। हाँ या ना? इसलिए मेरा विचार है कि मैं एक स्कूल बनाऊं सीबीएसई बोर्ड का, जहां शिक्षा हो और संस्कार हो। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो स्कूल, वो 7,000 बच्चे जो पढ़ेंगे, वो स्कूल सबके लिए निःशुल्क होगा, कोई शुल्क ना होगा। सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा भारत में पहली बार निःशुल्क होगी। और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर स्कूल बनाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, लड़की पढ़ेगी, लड़के पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे और वहां निःशुल्क पढ़ेंगे और शिक्षा के संग संस्कार पढ़ेंगे। अब ये मुझे काम करना है स्कूल बनाने का। अब आप लोग बताओ कि जो मैं सोच रहा हूं, शिक्षा को निःशुल्क करना, सब तक शिक्षा पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे और ऐसी शिक्षा हो, मैं स्कूल बना के शिक्षा दे के, संस्कार दे के एक सैंपल तैयार करके भारत को दिखाऊंगा। फिर कहूंगा कि भारत के हर स्कूल में शिक्षा के संग ये संस्कार को ऐड किया जाए। तो बताओ मेरा विचार सही है कि गलत है? सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सीबीएसई बोर्ड की, सही विचार है गलत है? ये मैं कर सकता हूं कि नहीं? आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से होगा। इसलिए कहता हूं, हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद भी कुछ हम ऐसा कर चलें कि हमारे बाद भी वो अच्छाई जिंदा रहे। हम मर जाएंगे पर वो स्कूल जिंदा रहेगा, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे संस्कार पाते रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें गाली तो नहीं देगी, कहेगी कि यार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। कम से कम हम अपने बच्चों को कुछ तो दे के जाएं। भारत में एक यूनिवर्सिटी है काशी में, जिसे बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, सुना होगा आप लोगों ने। उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, सुना आप लोगों ने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उस जमाने में उन्होंने भिक्षा मांगी थी, वो राजाओं का जमाना था। तो एक राजा के दरबार में पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी गए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूँ, कॉलेज बनाने जा रहा हूँ, बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। राजा साहब आप थोड़ा मुझे चंदा दीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए। तो राजा ने अपना जूता उतारा और जूता फेंक के मारा, ले आ गया भिखमंगा मांगने के लिए। पंडित श्री, भीख मांगने वाले को आदमी क्या करता है? यही तो कहता भिखमंगे हो, जब देखो तब मांगने लग जाते हो। तो राजा ने जूता उतारा और पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी की तरफ, ये इतिहास की सच्ची बात बोल रहा हूं, मनमानी नहीं है, सर्च कर लेना आप। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को जूता फेंक के मारा राजा ने कि आ गए तुम भिखारी, भिखमंगे आ गए। तब पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उस जूते को पकड़ा और कहा, महाराज आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जूता दिया है। जब ये कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी ना, तो आपका बेटा भी यहीं पढ़ेगा। तो ऐसा है कि मैं ये जूता लेके जाता हूं। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी बाजार में खड़े हो गए राजा का जूता लेके, भैया ये राजा का जूता है, कौन खरीदेगा? नीलाम कर दिया जूता, बोले राजा का है। तो प्रजा बोली, अरे राजा का जूता है, लाओ लाओ हम ले लेंगे। तो किसी ने 10 रुपए बोली लगाई, किसी ने 50 रुपए बोली लगाई, किसी ने 100 रुपए लगाई। तो भैया 100 रुपए भी
मिल गए एक जूते के, तो 100 रुपया मैं दे दिया लगभग। तब राजा को पता चला कि भाई मेरा जूता नीलाम कर दिया। मतलब इतना व्यक्ति अपने काम के लिए ईमानदार है कि वो चाहता है भले आप जूता मारो चाहे कुछ भी मारो। तब राजा ने बुलाया, यहाँ महाराज गलती हो गई, क्षमा, एक काम करो, ये काशी में जमीन है हमारी, पूरी रात आप चलो, जितना रात भर में आप चल लोगे वो जमीन आपकी, वहां बनाना आप यूनिवर्सिटी। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी पूरी रात चले। आज काशी में बिहचू है, जाके देखना, उसके अंदर बहुत सारे तो चौराहे हैं, बिना पानी पिए बिना भोजन किए चलते रहे कि मैं जरा रुका तो जगह कम पड़ जाएगी, बच्चों को लगेगी आगे वाले टाइम पे। चलते रहे पूरी रात, और जितनी जगह पर वो चले एक घेरा बना लिया, यहां से चले और घूम के वहीं आके खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो राजा ने बोला सूर्योदय हो गया, बस स्टॉप। तो जहां खड़े उतनी सारी जमीन उन्होंने पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को दी, और वो आज भी सरकार के अंडर में है। पूरे भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बीएचयू आता है। एक व्यक्ति ने भीख मांग मांग के बीएचयू बना दी, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां आज दुनिया भर के लोग पढ़ने जाते हैं। तो शिक्षा के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए दास ने भी सोचा कि मैं भी एक स्कूल बनाऊं, यूनिवर्सिटी बनाऊं, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और आप लोगों के लिए भी उसमें फायदा है। जैसे आपके बच्चों की छुट्टी होगी गर्मियों में, 1 महीने की होती होगी या 2 महीने की, तो आपकी 1 महीने की छुट्टी है, तो आप क्या करेंगे, जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा तो आप अमेरिका के सारे भक्त अपने अपने बेटों को 1 महीने के लिए मेरे पास भेज दिया करो। 1 महीने मेरे पास रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे, उनके रहने की खाने की उत्तम व्यवस्था होगी, और 1 महीने में हम उन्हें सनातन धर्म की कोचिंग देके भेज देंगे, आपके बेटे को संस्कारवान बना के। 1 माह में ही वो तैयार हो जाएंगे, और बेसिक 3 साल तक आपको भेजना है। गर्मियों की छुट्टी मतलब 3 महीने का कोर्स। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने में आप 1 महीने का इस साल करा दो, 1 महीने का उस साल करा दो। 3 कोर्स ना भी करा पाए तो 1 भी यदि हो गया तो वो 1 महीने में इतना जान जाएगा कि सनातन धर्म क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, राम क्या है, कृष्ण क्या है, सनातन की मूल बातें वो जान जाएगा, वेद जान जाएगा, पुराण जान जाएगा। और जो सनातन जिसकी आप फिक्र करते हो कि मेरा बेटा संस्कृति ना भूल जाए, आपको ये बेटा मिला है अनिरुद्धाचार्य, इस बेटे पे भरोसा यदि रखेंगे और इस बेटे के पास आप अपने बेटे भेजेंगे तो मैं 1 महीने में आपके बेटे को सनातन संस्कृति का ज्ञाता बना के भेजूंगा। और ये बात मैं स्कूल, ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाना चाह रहा हूं कि केवल भारत के लोग ही लाभ लेंगे नहीं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो ऑस्ट्रेलिया में जब छुट्टियां पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी आ गए, अमेरिका के बच्चे भी आ गए, लंदन के बच्चे भी आ गए, और इत्यादि देशों में जहां जहां मेरा भ्रमण होगा वहां के बच्चों को 1-1 महीने की छुट्टियों में, जहां की छुट्टियां जब पड़ेंगी तो 1-1 महीने के लिए बच्चे आएंगे और उनकी विशेष कोचिंग रहेगी। तो 1 महीने में आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे। इससे बताओ सनातन धर्म मजबूत होगा कि नहीं? तो जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं, वो सही है कि गलत है? किस किस को सही लगी? यदि सही लगी है तो साथ दीजिएगा इसे बनाने में। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी को उस राजा ने तो जमीन दे दी। हम आपसे कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करिएगा, भूमि दान कर सकते हैं तो करिए। थोड़ा उसके निर्माण में एक कमरा, एक क्लासरूम आप बनवा सकते हैं कि भाई जो विद्यालय बनेगा उसमें एक क्लासरूम हम अपनी ओर से बनवा के देंगे, अपने माता के नाम से, अपने पिता के नाम से, ताकि आपके और हमारे ना रहने पर भी वो चीजें अमर रहें। यही है अमरता। हम सब मर जाएंगे पर हमारे द्वारा किया गया काम कभी नहीं मरता। हाँ या ना? पंडित मदन मोहन मालवीय जी तो चले गए, स्वामी विवेकानंद जी भी तो चले गए, सब तो चले गए, कौन नहीं जाता? मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा करके चले। अपने देश की मिट्टी पर पले हैं, बढ़े हैं, भारत की रोटियां खाई हैं, तो हम तो भारत के ऋणी है ना, तो करना है ना उस सनातन के लिए। जिस संस्कृति में, जिस परमात्मा ने मुझे सनातन धर्म में भेजा है, उस सनातन की सेवा करना मेरा धर्म है, और यही सनातन की सेवा है। हाँ या ना? तो गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं की सेवा होती है, सेवाएं हैं, हम सब सेवा करें। आप भी सहयोग करना चाहें तो कार्यालय में नाम जरूर लिखवाएं।
भगवान के 24 अवतार हुए, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। भगवान के कितने अवतार हुए? 24 अवतारों में राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी कच्छप इत्यादि ये 24 अवतार। भगवान के अवतार क्यों होते हैं आप लोग बताओ? अच्छा बताओ मैया, भगवान के अवतार क्यों होते हैं? क्या जरूरत थी? तो एक ही अवतार से सारे पापी मार देते। क्या जरूरत थी नरसिंह बनने की, राम बनने की, कृष्ण बनने की, धनवंतरी बनने की, मोहिनी? सुनो, भगवान ने अलग अलग समय में अलग अलग अवतार ली। क्यों? क्योंकि एक अवतार से काम नहीं हो रहा था। उदाहरण से समझिए, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने, तब उनके लिए अलग से अवतार लेना पड़ा भगवान को, नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार? अच्छा, क्या राम के अवतार से हिरण्यकश्यपु मर सकता था? क्या कृष्ण के अवतार से मर सकता था? इसलिए भगवान को अलग डिजाइन करना पड़ा, नरसिंह बनना पड़ा। बोलो हाँ। अच्छा, एक और थे राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, सौबा करने जा रहे थे, तब वामन भगवान आ गए। भगवान ने राजा बलि के लिए कौन सा अवतार लिया? वामन। अच्छा बताओ, जो काम वामन भगवान ने किया, 3 पग भूमि मांगी ना, राजा बलि ने क्या दिया वामन भगवान को? 3 पग भूमि। पहले पग में भगवान ने पाताल नापा, दूसरे पग में राजा बलि का सत्यलोक नापा, तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा। अच्छा बताओ, जो काम राजा बलि के यहां जाके वामन भगवान ने किया, क्या वो काम राम जी कर सकते थे? राम जी क्षत्रिय थे, भीख मांग ही नहीं सकते थे, और वहां भगवान को भीख मांगना पड़ा राजा बलि के द्वार पे कि भैया भिक्षाम दे, 3 पग भूमि का दान दीजिए। तो जो काम राम अवतार से नहीं हो सकता, कृष्ण अवतार से नहीं हो सकता, अच्छा यहां नरसिंह भगवान भी नहीं आ सकते राजा बलि के, यहां अलग अवतार लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? वामन। देवताओं से अमृत छीन लिया दैत्यों ने, तब वहां भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी स्त्री बनना पड़ा। अब वहां राम बन के जाते तो ना होता काम, कृष्ण बन के जाते तो ना होता, वहां मोहिनी बन के नाचे और देवताओं से अमृत लिया। तो जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी भगवान ने वहां पर वो अवतार, मजबूरियां थी। अब आप कहो कि भगवान को क्या जरूरत थी आने की? जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। एक बार बीरबल से यही बात अकबर ने कही। अकबर ने कहा, बीरबल ये बताओ, हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, फरिश्तों को भेजता है, पैगंबर भेजता है, तुम्हारा भगवान क्या उसके पास कोई फरिश्ता, कोई बढ़िया मजबूत व्यक्ति नहीं है जो भेज के काम कर ले? क्या जरूरत है तुम्हारे भगवान को धरती पे आने की? क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई बढ़िया कार्यकर्ता नहीं है? तब बीरबल ने कहा, महाराज बात ऐसी है कि आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर मैं थोड़े दिन बाद दूंगा। ठीक है। 15 दिन बाद राजा ने घोषणा की कि आज मैं यमुना में जल नाव में बैठ करके और जल में निकलूंगा, अर्थात भ्रमण करूंगा नदी का, और मैं जल में रहूंगा। आज तैयारियां हुई, राजा के लिए नाव तैयार हुई कि आज हमारे राजा जल में भ्रमण करेंगे, नदी में रहेंगे। ठीक है। तो बीरबल भी तैयार हो गए, नदी में नाव तैयार हुई, नाव में बीरबल बैठे, राजा बैठे, राजा की सेना सुरक्षा, 4-6 नाव अगल बगल चल रही हैं। अब जल विहार करने राजा चले, तो जब नदी के बीच में, यमुना जी के सेंटर बीच में पहुंच गए, तब बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है। अकबर बोला, मेरा बेटा कहाँ है? बीरबल ने कहा, ये रहा आपका बेटा। और उस बेटे को दिखा के बीरबल ने उसको पानी में फेंक दिया। अकबर के बेटे को बीरबल ने कहां फेंक दिया? बीच नदी में, पानी में। अकबर बोला, बीरबल क्या कर रहा? मेरे बच्चे को तैरना नहीं आता। तुरंत अकबर कूद गया और बच्चे को बचा के लाया तो वो बच्चा नकली था, मोम का बना हुआ, नकली। बीरबल क्या मजाक किया तुमने? मेरे बेटे को तुमने नकली बना के रखा, मैं तो डर गया कि कहीं वो मर ना जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज ये बताओ कि जब आपका मंत्री मैं था, आपके यहां पर सेना खड़ी थी, आपके सुरक्षाकर्मी खड़े थे, जब आपका बेटा पानी में गिरा तो आपने किसी सुरक्षाकर्मी से क्यों नहीं बोला कि जा मेरा बेटा गिर गया है, तू बचा के ला? तो अकबर बोला कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं था।
मेरा बेटा था ना, जरा भी लापरवाही होती तो मर सकता था, इसलिए मैं खुद कूद पड़ा। तब बीरबल ने कहा, महाराज हमारा भगवान इस धरती पे इसलिए आता है क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे आप अपने बेटे से इतना प्रेम करते हैं कि आपने किसी पे भरोसा खुद कूदे, ऐसे भक्तों पर जब संकट आता है तो भगवान किसी पे भरोसा नहीं करते, अपने भक्त को बचाने खुद धरती पे आ जाते हैं, अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी कच्छप बनकर, कभी मत्स्य बन करके, कभी हयग्रीव बन करके, इत्यादि अवतार लेकर के भगवान धरती पे आते हैं और भक्तों की क्या करते हैं? रक्षा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास जी उदास बैठे, बेचारे परेशान थे। नारद जी बोले, क्या हुआ? आपने 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान? तब नारद जी ने कहा कि महाराज वेद व्यास जी, आपने भागवत जी की रचना नहीं की, इसलिए आप परेशान हो। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई और वेद व्यास जी ने, नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना हूं। आप भागवत जब लिखेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। मैया सुन रही हो मेरी मां? क्या लिखेंगे आप तो दुख दूर होगा? भागवत। अब भागवत की रचना हुई। वेद व्यास जी ने भागवत जी को कहां से स्टार्ट किया? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट हुई भागवत जी? महाभारत के। अच्छा, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन कौन थे? पांडव और मैया कौन कौन थे? पांडव और पांडव थे 5, कौरव थे 100। किसकी सेना ज्यादा थी? कौरवों की। किसका बल ज्यादा था? कौरवों का। अच्छा ये बताओ, कौरवों में और पांडवों जो महाभारत हुआ, ये दोनों भाई भाई ही तो थे। कौरव और पांडव कौन है? भाई भाई, चाचा ताऊ के बच्चे हैं ना। छोटे हैं पांडु और बड़े हैं धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र के बच्चे हैं कौरव और पांडु के बच्चे हैं पांडव। तो भाई भाई हैं ये दोनों, पांडु और धृतराष्ट्र, और दोनों के बच्चे हैं, और दोनों की आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अच्छा ये बताओ, ये महाभारत में जो लड़ाई हुई, ये किस बात को लेकर लड़ाई हुई? महाभारत क्यों हुआ? दोषी कौन है? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से, जोर से। किसकी? 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 कौन? एक एक से बोलो। किसकी गई? मैया द्रौपदी। किसकी गलती से महाभारत हुआ? मैया कौन बोल रहा है? द्रौपदी। द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ, कुछ मैया ये कह रही हैं। और कौन क्या कह रहा है? किसकी गलती से महाभारत हुआ? शकुनी की वजह से। भैया कह रहे हैं शकुनी। और क्या कहेंगे आप लोग? किसकी गलती? धृतराष्ट्र। और किसकी गलती? धृतराष्ट्र। क्यों भैया? टोपी वाले भैया नहीं पहनो। ये बताओ, महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? सुकनी? सुकनी भी थे उसमें क्या? शकुनी। सही है। तो महाभारत का युद्ध किसकी गलती से हुआ? कुछ लोग मैया कह रही हो कि द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी क्या गलती की थी मैंने, तब देना जवाब वहां। आप लोग कह रहे हैं कि किसकी गलती से? ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि द्रौपदी की गलती। अरे आप लोग इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों को ये बताया गया है कि द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। पूरे महाभारत में ये लाइन कहीं नहीं है। द्रौपदी ने ये बोला ही नहीं दुर्योधन को कि अंधों के बेटा अंधा, ये नहीं बोला। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन समाज
नारी को गलत ठहराता है और नारियों को गलत नारियां ही ठहरा रही हैं। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। चलो द्रौपदी की थोड़ी गलती, चलो पहली बात तो द्रौपदी दुर्योधन पे हंसी नहीं। जब वो गिरा ना पानी में, जो कि आप जानते हो, वो पानी में गिरा तो आप लोगों को टीवी सीरियलों में दिखाया गया कि अरे अंधों के अंधे होते, और ऐसा पूरे महाभारत में कहीं जिक्र नहीं है, ये केवल अफवाह है। इसलिए कहते हैं सनातन धर्म को जानना हो तो पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी, और चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि कोई सामान्य माइनर गलती रही भी हो, तो उस गलती का परिणाम ये तो नहीं कि आप सभा में लाके उन्हें निर्वस्त्र करें। और यदि गलती द्रौपदी ने की तो आपने भरी सभा में निर्वस्त्र किया, तो आप लोगों को लगा कि द्रौपदी गलती की है, द्रौपदी की गलती है। लेकिन जिसने कपड़े उतारे, दुशासन या दुर्योधन, आपने उससे गलत नहीं कहा कि उसकी गलती है। कपड़े उतारने वाला कौन था? दुशासन। आपने ये नहीं बोला कि दुशासन की गलती थी, आपने ये बोला जिसके कपड़े उतारे गए द्रौपदी की गलती थी। आज भी जिसका बलात्कार होता है तो लोग यही तो कहते हैं तेरी कोई गलती रही होगी। इसलिए बहुत सारी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है ना, वो अपने माँ बाप को बता भी नहीं पाती, क्योंकि उनके माँ बाप यकीन ही नहीं कर पाते, वो स्वीकार नहीं करते कि तू ही गलत रही होगी, तेरी गलती रही होगी। इसलिए अपनी बेटी को बोलने का मौका दो, उसे समझो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है, किसी ने दबाव तो नहीं बनाया उस पर। इतना फ्रैंकली रहो कि आपकी बेटी हर बात आपसे शेयर करे। वरना देखो, ये घटना द्वापर की है और आज इस घटना को हुए लगभग 5,500 साल हो गए। 5,500 साल बाद भी ये अफवाह है कि द्रौपदी की ही गलती है। सोचिए 5,500 साल बाद, और अभी मेरे और आपके बाद भी किसी और से पूछोगे किसकी गलती है तो लोग द्रौपदी की बताएंगे। आप पूछो किसी, सब कहेंगे द्रौपदी की गलती है, द्रौपदी की। क्योंकि समाज स्टडी नहीं करती, पढ़ते नहीं है, जो सुना उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए द्रौपदी की गलती नहीं है। द्रौपदी का अपमान हुआ, जब जब नारी का अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है उसका सर्वनाश होता है। और द्रौपदी का अपमान ही महाभारत की शुरुआत है। द्रौपदी का अपमान ही क्या है? महाभारत की ये बीज है, ये बीज बो दिया गया। जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो पतन होना स्टार्ट होता है। इसलिए नारी का अपमान मत करिए। इसलिए नारियों का सम्मान हम सनातनी लोग करते हैं। पूरी धरती में नारी का सम्मान किसने किया? हमारे सनातन में ही मंदिरों में नारी बैठी हैं, सीता बनकर, राधा बनकर। और किसी मजहब पंथ में देख लो कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया हो तो बताओ, बताइए किस मजहब पंथ में नारी को ईश्वर का दर्जा दिया है? बताइए, बोलो। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। केवल सनातन है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। नारी, हमारे भारत में नारी प्रधानमंत्री भी बन चुकी है और नारी राष्ट्रपति भी बन चुकी है। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां नारियों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। बोलो हाँ। सनातन में ही नारी का इस तरह से सम्मान है। इसलिए सनातन धर्म में नारी का, इसलिए सनातन धर्मी लोग चिंता करते हैं नारियों की। लोग हमसे कहते हैं कि आप महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे हम महिलाओं का आदर तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि नारी सबसे बड़ा सम्मान है। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी ज्यादा है। पुरुषों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बताओ, घर चलाने के लिए दोनों का जिम्मेदार होना जरूरी है, पुरुष का और स्त्री का। पर आप बताइए, आप सारी महिलाएं, माताएं बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? आप बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, जो सच है वो बताओ, किसकी समझदारी से घर चलते हैं? पुरुष थोड़ा समझ कम रखता हो
और नारी समझदार है तो बैलेंस कर लेती है, घर को संभाल लेती है। और नारी यदि जरा भी विचलित हुई तो पुरुष कितना भी समझदार हो फिर वो नहीं चलता। बात सही है कि गलत है? लड़के थोड़ा विचलित हो गए, रास्ता भटक गए घर गृहस्थी चलाने में, तो पत्नी समझदार है तो वो चला लेगी, हाँ या ना? इसलिए जिम्मेदारी स्त्रियों की ज्यादा है। इसलिए किसे बोला जाता है? स्त्रियों को, क्योंकि आप दो कुलों को संभालती हैं। आपकी जिम्मेदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा है। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए, बेटों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए। कोई भी रास्ता ना भटके, ना बेटी और ना बेटा, ठीक है? महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, दुर्योधन ने कपड़े उतरवाए, इसलिए गलती दुर्योधन की है। दुर्योधन कौन है? राजा का बेटा, इसलिए गलती राजा की है। राजा कौन है? धृतराष्ट्र, इसलिए गलती धृतराष्ट्र राजा है। राजा के सामने के नारी के कपड़े उतरते रहे और राजा चुपचाप तमाशा देखता रहा। क्या राजा को बोलने की जरूरत नहीं थी? अरे राजा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और जिस राजा के दरबार में नारी का सम्मान ना हो वो राजा तो पतन की ओर जाएगा। तो पहला महाभारत में सबसे बड़ी गलती है धृतराष्ट्र की। और धृतराष्ट्र की गलती इसलिए भी है कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र कौन से अंधे हैं? आंखों वाले कि और भी कहीं से? हाँ, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा हो गए, इतना अंधा हो गए कि पुत्र गलत कर रहा है फिर भी उनके गलत काम को पिता रोक नहीं रहा है। अब बताओ, आपका बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे तो आप ही अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारोगी? क्या कर रहा है? आप कोई बाप यहां बैठा हो और बाप के आगे बेटा ऐसा करे तो बताओ, आज सामान्य बाप अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार सकता है, हाँ या ना? लेकिन नहीं मारा गया। इसलिए कहते हैं जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां लगना चाहिए। गांधारी की भी गलती है इस महाभारत में। किसकी गलती है? गांधारी की। क्यों? क्योंकि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी एक बार। पता है कब? जब दुर्योधन अकेला बचा, 99 कौरव मारे गए, तो दुर्योधन को बचाने के लिए गांधारी ने कहा कि बेटा कल सारे कपड़े उतार के आना, कल मैं तुझे देखूंगी और जहां जहां मेरी नजर तुझ पे पड़ेगी तो तेरा पूरा शरीर क्या बन जाएगा? वज्र का हो जाएगा। फिर तुझे कोई, कल आना, कल मैं कपड़ा उतार के आना, निर्वस्त्र होके आना, पट्टी। गांधारी ने पट्टी हटाई थी एक बार, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश द्रौपदी को बचाने के लिए पट्टी उतारी होती तो ये महाभारत ही ना होता। गांधारी ने पट्टी बांध ली आंखों में। इसलिए मैया, आप लोग आंखों में पट्टी मत बांध लीजिएगा। बच्चों के संस्कार में लापरवाही करना ही पट्टी बांधना है। बच्चों के संस्कार में लापरवाही करना क्या है? पट्टी बांधना। इसलिए पट्टी मत बांधिएगा। जहां जरूरत पड़े डांटने की डांटिएगा, जहां जरूरत पड़े 2 थप्पड़ जमाने की तो जमाइएगा। क्योंकि दुर्योधन को 2 थप्पड़ मार दिए गए होते ना उस सभा में तो महाभारत टल जाता। केवल 2 थप्पड़ से काम हो जाता। दुशासन को ही मार दिए होते और भीष्म पितामह मार दिए होते। गलती भीष्म पितामह की भी है कि चुप रहे। किसकी गलती है? चुप रहे। क्यों चुप रहे आप? इसलिए कहता हूं चुप ना रहिए, बोलिए। क्या बोलिए? जो बोलने की जरूरत है। क्या जरूरत है? आज हमारा भारत, हमारी संस्कृति बटी हुई है जातियों के नाम पे। आज हमारे देश में नेता लोग क्या कर रहे हैं? जातियों के नाम पे बांट रहे हैं। जातियों के नाम पे बटा। चलो बताओ, दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? जोर से। क्यों है? मैया, ओ मेरी मां, दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? कौन बताएगा? यही सनातन का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? दुर्गा जी के 8 हाथ क्यों है? शंकर जी का वाहन बैल क्यों है?
लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्यों रहता? सिर पे गंगा क्यों रहती है? भस्म क्यों रमाती है? सारे बहुत सारे सवाल हैं, यहीं से बहुत सारे सवाल प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आप लोग ना सवाल करते हैं, ना उत्तर जानना चाहते हैं, ना रिसर्च करते हैं। चलो हम तो दुर्गा मैया की बात करें। कितने हाथ हैं मैया के? 5 कौन कह रहा है? कितने हाथ हैं? क्यों हैं? नहीं, 8 हाथ इसलिए हैं दुर्गा मैया के, क्योंकि दुर्गा माँ है, और दुर्गा मैया का वाहन क्या है? शेर। 8 हाथ इसलिए है माँ के क्योंकि माँ, 4 लोगों को खड़ा करिए, कितने हाथ होंगे? माँ दुर्गा के 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितने हो गए? 4। दुर्गा मैया कहती हैं कि पागल, तुम जिस दिन संगठित हो गए तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो गए तो जंगल के राजा को भी अपना गुलाम बना सकते हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। जंगल का राजा शेर है, और शेर की सवारी करती हैं दुर्गा मैया। और हाथ कितने हैं? 8 हाथ इसलिए हैं कि वो ये कहना चाहती हैं कि तुम चारों संगठित रहो। लेकिन आज हम सबको आपस में ही लड़ना रहता है। हम लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इतना लड़े, इतने लड़े कि तुम्हारी सोने की चिड़िया उड़ गई। बोलो हाँ। यदि भारत गुलाम ना हुआ होता तो आप लोगों को काम करने यहां ना आना पड़ता, यहां के लोग काम करने भारत जाते। बोलो हाँ। लेकिन हमें आपस में लड़ना था ना। हम दूसरों की गुलामी कर सकते हैं पर आपस में संगठित नहीं रह सकते। अंग्रेजों ने क्या नारा दिया था? फूट डालो शासन करो, फूट डालो। यही हुआ। आपस में लड़ाए कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, शूद्र हो, लड़ो। आज भी लड़ाइयां चल रही हैं भारत में, जाति के नाम की लड़ाइयां। ये जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, लेकिन लोगों ने इन जातियों का मिसयूज करके लड़ाना स्टार्ट कर दिया। बताइए ये लड़ाई रुकनी चाहिए कि नहीं? सनातन को संगठित होना चाहिए कि नहीं? दुर्गा मैया यही कहती है, संगठित रहो सनातनियों। यदि बट गए ना तो कट जाओगे, और संगठित रहोगे तो बच जाओगे। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, शेर की सवारी करती हैं कि तुम तो सबको गुलाम बना सकते हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। पर कब? जब तुम में जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए भी हैं क्योंकि हर स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। चलो बताओ, स्त्री के रूप कितने होते हैं? स्त्री के कितने रूप आप बताओ? 4 नाम। स्त्री के 4 रूप। पहली बेटी, गिनो। बेटी, बोलो। बेटी, बहन, पत्नी, मां। कितनी? 5वां कोई हो तो आप गिनाओ। सास। मां में ही सास आ गई। मां बोल दिया ना, मां। मां, सास क्या होती है? मां होती है। वो मां में ही रहेगी। नानी मां में रहेगी, दादी मां में रहेगी, बुआ मां में रहेगी, मौसी, सब मां के अंदर आ गई। स्त्री के कितने रूप हैं? 5वां कोई रूप नहीं है स्त्री का। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं कि नारी 4 रूपों में जानी पहचानी पूजती है। इसलिए दुर्गा के 8 हाथ हैं। इसलिए दुर्गा मैया कहती हैं कि आप जहां जहां रहो, बेटी बन के रहो तो पिता के सम्मान को बनाए रखो, बहन बनो तो भाई के सम्मान को बनाए रखो, और जब पत्नी बनो तो पति के सम्मान को बनाए रखो, और मां बनो तो पुत्र के सम्मान को बनाए रखो। जब एक महिला, एक स्त्री, अभी आपने सुना होगा एक केस भारत में क्या घटी घटना। एक मां अपनी बेटी के लिए एक दामाद ढूंढती है। दामाद बढ़िया है, लड़की की दामाद से शादी फिक्स हो गई। बाद में वो दामाद उस महिला को ही पसंद आ गया।
तो वो अपने दामाद को लेके भाग गई। हाँ, मजाक नहीं है ये। एक माँ अपनी बेटी के हक को लेके भाग गई, बेटी के लिए ना ढूंढा था दामाद। अब सोचो, अब यहां बात हंसने की नहीं है, जरा विचार करने की है। वो स्त्री जब एक अपने होने वाले दामाद क्या लगता है, रिश्ते में क्या लगता है दामाद आपका? बेटा। हमारी बेटी का जो पति बनेगा वो हमारे लिए पुत्र ही है। तो मतलब वो माँ किसके संग भाग गई? अपने बेटे के संग। ये कितना कलंक है, इससे बड़ा कोई कलंक हो सकता है? लेकिन अब यहां मैं बताऊं, अब वो महिला भाग गई, चलो भाग गई। अब क्या हुआ? वो जिसकी बेटी रही होगी उसका बाप बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाप, अरे तेरी बेटी भाग गई दामाद के संग। अब उसका बाप बेचारा सिर झुकाए बैठा है कि बेटी भाग ही गई, अब क्या करे वो? या तो वो आत्महत्या करे समाज के इस दबाव से बचने के लिए, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ना, हंसी तो उड़ाएंगे ना। आपको भी बताई गई बात तो आपको भी तो हंसी आई ना। तो पहला बदनामी किसकी हुई? बाप की। दूसरी बदनामी वो जिसकी बहन रही होगी, उसके भाई को भी तो बोले, अरे तेरी बहन भाग गई, बुढ़ापे में देख दामाद के संग भाग गई, कितना गलत किया। तो बताओ, नारी के 4 रूप होते हैं, मैं चारों की बात बता रहा हूं। बाप बदनाम हुआ, भाई बदनाम हुआ, तीसरा उसका पति। उस नारी पर ये 4 लोगों की जिम्मेदारी थी। पति, अब उसका पति जहां खड़ा हो, अरे तेरी तो पत्नी भाग गई। वो पति बेचारा, उसका बस चले तो धरती फट जाए और वो समा जाए। चौथा, बच्चे। अब वो बच्चे जहां जाएंगे, अरे तेरी तो मां भाग गई, तेरी तो मां भाग गई, समाज जीने देगी? एक स्त्री की गलती से उस स्त्री के 4 रूप बदनाम होते हैं। हाँ या ना? आप, इसलिए कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि महाराज महिलाओं को क्यों बोलते हैं? अरे महिला ही इस धरती का वेश है। स्त्री का, पुरुष का चरित्र अच्छा है ना, तो आप सब अच्छे हैं। और आपका यदि चरित्र बिगड़ा तो कमा लो पैसे, पैसे क्या खाओगे, क्यों ले जाओगे? कफन में जेब नहीं होते, बनवाना है तो आप बनवा लेना, पैसे क्या कर लेगा? बताइए, चरित्र बड़ा है कि पैसा? हाँ, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। पैसे तो वैश्याएं भी कमाती हैं, तो पैसा थोड़ी बड़ा होता है। पैसे तो शरीर बेच के लोग कमा ही रहे हैं, जो कमाने वाले हैं। लेकिन पैसे को इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपके चरित्र से आगे निकल जाए। नहीं, चरित्रवान बनिए। तो नारी के कितने रूप होते हैं? और इन 4 रूपों को, 4 की मर्यादा को बनाए रखना, बचाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? आप सबकी जिम्मेदारी। आपकी एक गलती, केवल आपकी गलती ना होगी। आपकी गलती से आपका बाप प्रभावित होगा, आपका भाई प्रभावित होगा, आपका समाज प्रभावित होगा, आपका गांव प्रभावित होगा, आपका शहर प्रभावित होगा, आपका देश प्रभावित होगा। हाँ या ना? आपको क्या लगता है कि कोई भी काम हम करें हो गया? नहीं साहब, प्रभावित होता है। एक पति को पता चल गया, भारत की एक घटना दूसरी, एक पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी का किसी के संग चक्कर है। अभी देखा नहीं उसने, बस संदेह का कोई इलाज। उसको शक हो गया कि मेरी पत्नी का किसी के साथ चक्कर। उसके 4 बेटे थे, एक 2 साल का, एक 4 साल का है, एक 6 साल का, एक 8 साल का। उस समय से एक बेटी रही होगी, 3 बेटे थे। तो बाप अपने 4 बच्चों को लेके गया, चलो घुमा के लाते हैं पार्क। टॉफी दिया, चॉकलेट दिया और रेलवे ट्रैक में बिठा दिया। और ट्रेन आई, 4 बच्चे छोटे छोटे खत्म हो गए, केवल इसलिए कि उसे अपनी पत्नी पर संदेह था। क्या था? संदेह था। इसका कोई इलाज नहीं कर सकते आप। इसलिए कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम ही मत करो कि संदेह भी पैदा हो।
ये बात पुरुषों के लिए भी लागू है, स्त्री के लिए भी लागू है। कोई भी ऐसा काम मत करो कि संदेह पैदा हो, क्योंकि वो संदेह क्या कराएगा आपको पता नहीं है। अब उस आदमी के अंदर संदेह हुआ, उसे ये लगा कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, जिसके साथ चक्कर था ये बच्चे उसके हैं। डीएनए करा लेता ना भैया, लेकिन कौन समझाए? विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं आपसे बस यही कहता हूं कि आपकी एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। मेरे अपने ही दूर की मेरी एक बहन लगती है, बहुत दूर की एक बहन है। उसके बारे में मुझे बाद में पता चला, कोई परिवार की बहुत दूर की थी। उसके बारे में पता चला उसके 2 बच्चे थे। उसकी सास ना उसे बहुत परेशान करती, ससुर बहुत परेशान करता, वो पति साथ देता नहीं। तो क्या किया उसने? आखिरी निर्णय लिया कि अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को जहर दिया, खुद जहर पिया और मर गई। क्या करती? किससे लड़ती? पति से लड़ती, सुनता नहीं। सास से लड़ती, सुनती नहीं। ससुर से लड़ती, सुनती। समाज को बताती तो कौन सुनता? आज के जमाने में ये है ना, कौन किसके बारे में सुनना चाहता है? किसके बारे में कौन बात करना चाहता है? अपने ही लोग उलझनों से नहीं सुलझ पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन को सुलझा के रखिएगा, कहीं उलझाइए मत। ये जिंदगी बहुत अनमोल है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को जहर दे दें, हमें कोई अधिकार नहीं। हमें मरना तो हम मरें, पर बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें क्यों जहर दे दिया? तुम मर जाती, उन्हें तो उनकी जिंदगी जीने देती।